द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में चुनाव लड़ना और ख़ास तौर पर अब 2020 चुनाव पर लोगों का सुझाव भी कमेंट में आ रहा है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप के पास कोई बेहतर सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर डालें। अन्यथा आप मोबाइल के व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है मोबाइल नंबर, उसमें भी डाल सकते हैं और आखिर में अपना नाम और जगह का नाम लिखें। तो सबसे पहले हम बता दें कि अरबाज खान लिखते हैं कि उनका क्या सुझाव है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और मजलिस को लेकर। तो महाराष्ट्र में 50 सीट पर उन्होंने कहा है कि वहां पर चुनाव लड़ा था पिछले दिनों में और 50 सीट पर 2 ही सीट वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आया। तो वही आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में 8 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है, तो वहां पर 7 सीट मजलिस को मिल जाता है। उनका कहना है कि अगर तेलंगाना फार्मूला बिहार में भी अपनाया जाए और तो हो सकता है कि यहाँ पर लोग जो बीजेपी का एजेंट कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, वो नहीं लगेगा। नहीं तो इनका कहना है कि मजलिस को फिर बीजेपी का एजेंट लोग कहेंगे। तो ये अरबाज खान साहब का था, उन्होंने कमेंट में डाला था और उनका सुझाव था और ख़ास तौर पर ये सुझाव मैंने आपको पढ़ के सुनाया। हालांकि एक साहब रेहान आलम लिखते हैं कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी से गठबंधन कर लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरजेडी या पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी क्या एमआईएम से गठबंधन कर सकती है? तो ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी हालात अभी और कुछ बाकी है। हो सकता है कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार की पूरी टीम है इस पर कुछ विचार कर सके। दूसरी बात आज आपको हम बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक छोटी पार्टी जो तेलंगाना से चल के बिहार आई, और बिहार खासतौर पर कोई भी पार्टी आती है तो राजधानी पटना होने के बाद ही वो अन्य जिलों में आती है। लेकिन खासतौर पर यह जिला पश्चिमांदा और पिछड़ा इलाका में किशनगंज से इस पार्टी और सीमांचल के कई जिलों से इस पार्टी का शुरुआत हो चुका है, और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ पर इस पार्टी का ज़रूरत है। आपको हम बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 6 उम्मीदवार खड़ा किए थे सीमांचल से और कहीं एक भी सीट उसको एमआईएम को नहीं मिला था। लेकिन हार तो जरूर हुआ एमआईएम का, लेकिन हौसला नहीं हारा था और लगातार मुसलसल फिर पार्टी काम करती रही। और ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का निगाहें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार पर लगातार रहा और आखिरकार उपचुनाव में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज तक प्रचार पर नहीं आए चुनाव प्रचार में, और यहां पर एक सीट को जीतने में कामयाब रहा। हालांकि ये असंभव था सीट जीतना, चूंकि वहां पर एक कांग्रेस का गढ़ था, उस गढ़ को ख़त्म करके किशनगंज सीट से कामयाब हुआ। अब बिहार में खाता खुलने के बाद हालांकि अलग अलग जो और भी राजनीतिक दल है सारे लोगों को झटका लगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कामयाबी मिला। अब देखना यह है कि 2020 में क्या रंग लाता है, लेकिन मुसलसल काम जारी है। और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जो है बिहार के सभी जिलों का दौरा शायद कर चुके हैं और लगातार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का तैयारी वो कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इस बार एक अलग ही फैसला होगा। और अगर आपके पास इस तरह का सुझाव हो तो आप रख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पे अपना नाम, पता और अपना सुझाव रखें। आपका सुझाव हम रखेंगे। हो सके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के जिम्मेदारों को आपके सुझाव से फ़ायदा हो। अगर आप द मैसेज न्यूज़ देख रहे हैं, चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों